नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जीएस के खंड में काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं और काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के आज और एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग संविधान की प्रस्तावना को कर रहे थे और आज संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत पार्ट 5 को हम लोग करेंगे। यहाँ तक का किसी को कोई कन्फ्यूजन फिलहाल मुझे नहीं लगता होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए ही समर्पित एक टेलीग्राम डाउट जो है चैट स्टार्ट किया है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपको इस वीडियो से कोई भी कंसर्न है तो आप बिल्कुल बताइएगा, कमेंट करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे, तो चलते हैं बिना देर के आज के अपने इस सेगमेंट पे। जैसे कि हम बात करें तो हम भारतीय प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रस्तावना के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे कि आखिर प्रस्तावना होती क्या है, प्रस्तावना में क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। विचार कहाँ से लिया गया, भाषा कैसे आई, कौन-कौन से उद्देश्य हैं, ये सारी चीज़ें। इसके साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या मानता है, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया था। साथ में कौन से 4 मूल तत्व हैं, उनकी बात की। इसका जो उद्देश्य है उसको देखा। उसी के साथ में उन उद्देश्य या संविधान में जो प्रयुक्त शब्द है, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो आपके शब्द प्रयोग किए गए हैं, उन शब्दों को हम क्या कर रहे थे, विस्तार से कर रहे थे। जिसमें हमने अभी तक हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और इसके साथ में आपका समाजवादी और आपका धर्मनिरपेक्षता, इतने शब्दों को हम लोगों ने यहाँ पे पूरा क्लियर कर लिया है। यहाँ तक का फिलहाल किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अगर है तो आप बिल्कुल हमारे डाउट सेशन ग्रुप में ज्वाइन करें। अब आज हम आगे बढ़ते हैं और आज एक अपने नए टॉपिक को उठाते हैं या नए आपके शब्द को स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। अब इस लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है? पहला प्रश्न यही आता है कि आखिर लोकतंत्र का अर्थ क्या है। अभी जैसे हाल ही में आपने देखा कि जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन किया गया, जिसमें 20 जुलाई को आपने देखा कि जो है लाठीचार्ज और ये सारी चीजें घटनाएं घटित हुई। और बाद में अंततः जो है कई सारे निष्कर्ष निकले और उसमें जो एक प्रमुख मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, उस मांग को भी स्वीकार कर लिया गया। और ये क्या है, ये एक लोकतंत्र का ही रूप है। लोकतंत्र को ही दिखाया गया है कि लोकतंत्र जब एक जनता जो चाहती है वो कर सकती है। तो यहाँ पे यही चीज आपको यही लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने को रखा है। यहाँ पे पहला यही चीज आती है कि जो सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, ये सर्वोच्च शक्ति किसके पास हुई? तो यहाँ पे आपको इस चीज को जरूर नोट करिएगा, जनता के हाथ। किसके हाथ में? जनता के हाथ में। इसके अलावा यह शक्ति किसी भी अदर व्यक्ति के पास नहीं हो सकती या अदर व्यक्ति के पास नहीं होती लोकतांत्रिक व्यवस्था। यहाँ पर एक जो परिभाषा है, वो परिभाषा बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है और इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। इसमें क्या कहते हैं, इसमें जनता का या फिर लोग शब्द का प्रयोग करते हैं। जनता का, जनता के लिए, जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा, जनता के द्वारा शासन, द्वारा शासन। ये क्या है? ये आपका लोकतंत्र कहलाता है। अगर कोई पूछे कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, तो सबसे आसान और सबसे सटीक परिभाषा ये आप कह सकते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, या लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के ऊपर शासन। सामान्यतः पूरी शक्ति जनता में ही निहित कर दी गई। अच्छा, अब ये चीज जो आपने ये परिभाषा पढ़ी, ये परिभाषा कही किसने, ये किसकी परिभाषा है? तो यहाँ पे आपको उनका नाम जरूर याद रखना है। ये अब्राहम लिंकन जी की, अब्राहम लिंकन, इनकी ये परिभाषा है। और ये परिभाषा अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि इनकी परिभाषा आपने नहीं सुनी होगी, पहले सुनी है, लेकिन यही एक चीज जो आपकी है, इस चीज का पहले भी उल्लेख किया गया है। कब? आपका 422 ईसा पूर्व। आज नहीं, 422 ईसा पूर्व भी इसका उल्लेख हुआ है। और ये किसने किया? इसको क्ले एन ने किया था, क्ले एन। इनके द्वारा इस चीज का उल्लेख पहले ही किया जा चुका। तो इसलिए इस चीज को आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आखिर शासन व्यवस्था क्या होती है।
जब आप इस चीज को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। अब जैसे इसी में थोड़ा सा एक पॉइंट हम और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन लोकतंत्र कब का, क्वेश्चन भी है और साथ में जवाब भी है। सबसे प्राचीन लोकतंत्र, और ये कहाँ का है, ये एक पहला प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये आपका यूएसए, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, यहाँ का। क्यों? क्योंकि बेटा यहीं पे सबसे पहले आपकी 1700, कब 1700 आपका यहाँ का लोकतंत्र स्थापित हो गया था। और वहीं पे एक प्रश्न आपको और बनता है, और ये कहा जाता है सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन तो वहां का हो गया, लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र का, तो इसमें आपको याद रखना है ये कहाँ का है, तो इसको आप सभी लोगों को पता है कि आपका भारत देश है, जहाँ का सबसे बड़ा यह लोकतंत्र व्यवस्था अपनाई जाती है। बोलो बेटा यहाँ तक का सब कुछ क्लियर, यहाँ तक का किसी के किसी भी प्रकार का डाउट नहीं। एक पॉइंट यहाँ पे और आता है, जिसे लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र कभी प्रत्यक्ष तौर पे भी चलता है, कभी अप्रत्यक्ष तौर पे भी चलता है। ज्यादातर देशों में प्रत्यक्ष तौर पे, लेकिन आपका जो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है वो स्वेच्छा चाहिए। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र का घर किसे, लोकतंत्र का घर, तो इसमें आपको याद रखना ये है। अच्छा यहाँ पे इसे जो लोकतंत्र का घर है ये कहा क्यों जाता है, क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाता है। कैसे लोकतंत्र को, तो ये आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है आपको देखने को मिलेगा। इस चीज को आपको याद रख। क्लियर बेटा? बताइए यहाँ तक का किसी को कोई समस्या तो नहीं? अभी हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी क्या होता है, लोकतंत्र के प्रकार क्या होते हैं वो भी, लेकिन अभी पहले कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपको जानने चाहिए, वो मैं आपको क्लियर कर दे। जैसे कि यहाँ पे आपको कहा जाए कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा, इसको भी किसी ने कहा है, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। लोकतंत्र सबसे बड़ी बाधा, कितने लोगों को ये पता है? अगर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम भी देखें कि कितने बच्चे हमारे ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था को ही सबसे बड़ी बाधा कहा गया है। तो ये कहा किसके द्वारा, ये भी बन जाता है ना, तो ये कहा है बी आर अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा। तो इस चीज को भी आपको यहाँ पे याद रखना। क्लियर बेटा? अब ये तो इतनी सारी चीजें हो गई, अब इसी में एक पॉइंट हम और याद रखते हैं, उसको कहते हैं यहाँ पे आपका एक व्यक्ति हैं जो ये चाहते थे दल विहीन लोकतंत्र। दल विहीन का क्या सेंस है, जैसे अभी आपके लोग दल, तीन दल हैं, जैसे कि आपका बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आप पार्टी हो गया, तो कई सारे दल। तो यहाँ पे दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? जयप्रकाश दल विहीन तंत्र के पक्षधर, इसमें इनका नाम याद रखना है, जयप्रकाश नंदा, जयप्रकाश नंदा। यहाँ पे जो है दल विहीन का क्या अर्थ होगा, कोई भी दल, कोई विशेष दल, विशेष दल, ये चीज पे खास हो जाती है। बताया बेटा यहाँ तक का किसी को कोई समस्या, किसी भी प्रकार का कोई डाउट? अगर यहाँ पर कोई डाउट नहीं है तो हम यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक विशेष चीज को सीखते हैं। वो आपकी विशेष चीज क्या है? ये है आपका लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार। अब देखिए ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि लोकतंत्र के अगर प्रकारों की बात करें तो सामान्यतः यहाँ कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे दो प्रकार।
इन 2 प्रकारों की अगर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो इनको मैं जैसे एक ग्राफ ड्रा करने का प्रयास करता हूँ, जिसमें आपका एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक क्या होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में भी कहते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब जैसे कि इस चीज पे यहाँ पे आपको इतने सारे डाउट हो गए, तो इसमें हम सबसे पहले किसको उठाते हैं, हम उठाते हैं आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र को। यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, इसमें जो शक्ति है, शक्ति का प्रयोग सीधे जनता को, शक्ति का प्रयोग सीधे जनता के द्वारा, जनता की द्वारा किया जाता है। ये क्या है, ये आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। एग्जाम्पल पहले हम देख चुके हैं, यहाँ पे फिर से अगर देखना चाहें तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप स्विट्जरलैंड को ही लिखिएगा, क्योंकि उससे बेस्ट उदाहरण है पे कोई दूसरा नहीं। स्विट्जर, इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं, तो इसमें मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, 4 तत्व विशेष, 4 तत्वों की विशेषता, की विशेषता, 4 तत्वों की मुख्यतः विशेषता बताइए। अब ये 4 तत्व कौन से, यहाँ पे आपको हम इन 4 तत्वों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट पेज ही है आपका, यहाँ पे मैं पेज संख्या बताने की कहते हैं, पेज संख्या 1, और ये आपके क्या होगी, ये पेज संख्या 2 होगा इसके अंदर। अब यहाँ पे 4 तत्व, पहला तत्व क्या होता है, परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य। फिर इस परिप्रेक्ष्य का क्या, इसको इंग्लिश अगर बात करेंगे तो हो गई। अब दूसरे की बात करते हैं, इसमें इच्छा की बात आती है कि आखिर जनता की इच्छा क्या है, उस इच्छा के हिसाब से चीजें होती है। इसके बाद है पहल, मान लीजिए जनता की कोई पहल होती है, इनिशिएटिव जो करता है, तो वहां पे पूछी जा जाती है इनिशिएटिव। ये एक बात हो, पहले इच्छा जाहिर हुई, इच्छा के बाद उसने पहल किया, पहल के बाद प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना। जैसे आज हमने देखा कुछ समय पहले कि इतना जो है एक जो शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफा के लिए जनता ने इतना विद्रोह किया, इसके बाद जो है क्या हुआ, वहां पर लाठी चार्ज, मार भी खाया, सब कुछ किया, इसके बाद भी वो क्या है, अपना पद त्याग नहीं रहे। क्यों भाई, क्या समस्या है, जनता की इच्छा है, जनता नहीं चाहती उस व्यक्ति को वहां पे बैठाया जाए, तो ये डायरेक्ट में होता है कि वहां पे प्रत्यावर्तन की व्यवस्था होती है या वापस रिकॉल की व्यवस्था होती है। उसको क्या कहते हैं, प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुला, ये चीज, इसको क्या कहेंगे, इसको हम रिकॉल करें, तब दोबारा से इनको कॉल करके बुला लिया गया, अब ये वहां उस पद पे नहीं जाएंगे। एक चौथा बिंदु होता है। अब चौथे बिंदु की अगर हम बात करें कि चौथा क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आपको हो जाता है जनमत संग्रह। यहाँ पे डायरेक्ट जनमत संग्रह होगा, और जो यहाँ के लोग हैं स्वयं तय करेंगे कि ये चीज हमारे लिए सही है या नहीं, तो इसमें जनमत। क्लियर बेटा, यहाँ तक का तो किसी को कोई समस्या नहीं। ये क्या है, ये 4 तत्व हैं आपके, जो है किस चीज के, ये आपके प्रत्यक्ष लोक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आने, अगर ये 4 तत्व नहीं पाए जाएंगे तो उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे ही नहीं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे पे, और दूसरे की बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या चीज खास है जो कि कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें क्या है, इसमें शक्ति किसके पास रहती है, शक्ति जो है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की, चुने गए
प्रतिनिधि, प्रतिनिधियों के के हाथ में, ये चीज यहाँ पे खास है। इसी चीज को हमने तो पहले से बता रखा है, किस रूप में जानते हैं, तो इसे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र के तौर पर। आपके भारत देश में यही प्रक्रिया हो जाती है, प्रतिनिधि लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल का अगर जिक्र करेंगे तो यहाँ पे आपका भारत हो जाएगा, और भारत के साथ में आपका यूएसए हो जाएगा, अमेरिका, ईटीसी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है। तो इस चीज को यहाँ पे याद। तो आपका जो लोकतंत्र था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपकी इतनी सारी जो चीजें हैं, ये इतनी सारी चीजों को आपको यहाँ पे याद रखना। यहाँ तक बताइए किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अगर किसी को यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज को और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बताएं बेटा। हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके एक नए जो है उस पे कॉन्सेप्ट को उठाते हैं। ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका 6 नंबर। अब ये क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है गणतंत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा गणतंत्र क्या है, बहुत सारे मेरे मित्र जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि गणतंत्र आखिर होता क्या, किसको कहते हैं गणतंत्र। क्या सिर्फ और सिर्फ जो है एक जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को ही गणतंत्र कहते हैं, या फिर कुछ और भी इसमें अनिवार्यता होती। तो यहाँ पे बेटा बिल्कुल याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है। सबसे पहली चीज यहाँ पे वंशानुगत प्रमुख नहीं, वंशानुगत प्रमुख नहीं होता है। ये चीज आपकी यहाँ पे हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि प्रमुख कैसा होगा, तो प्रमुख यहाँ पे वंशानुगत होगा ही नहीं। अब यहाँ पे क्या है, अब जो यहाँ का राष्ट्र प्रमुख, गणतंत्र की मेन परिभाषा ये होती है, यहाँ पे आपको याद रखना है राष्ट्र प्रमुख। वो किसी भी नाम से हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, वो अलग चीज है। जैसे अपने यहाँ भारत में राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या है का चुनाव जो है, राष्ट्र प्रमुख का चुनाव कैसे होना चाहिए। अब यहाँ पे या तो प्रत्यक्ष हो, क्योंकि अभी हमने देखा एक प्रत्यक्ष प्रणाली पर अपनाया, या फिर क्या है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए चुनाव कैसे हो, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, ये आपको यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे एक चीज और है, ये चुनाव तो हो गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन किसके द्वारा, यहाँ पे जनता के द्वारा, जनता के द्वारा। ये चीज पे खास हो जाती है। अब एक चीज और है, तो जनता ने तो कर लिया, लेकिन क्या जनता ने एक बार कर लिया तो आजीवन के लिए वो व्यक्ति हो गए? नहीं, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित निश्चित समय वर्ग के लिए, ठीक, समय वर्ग के लिए। ये चीजें यहाँ पे आपकी खास हो जाती है। क्लियर बेटा? बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अगर यहाँ तक समस्या नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ और चीजों की बात, कुछ और जो है यहाँ पे चीजों को टैकल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कहें इस गणतंत्र की जो है इसकी विशेषता क्या, यहीं पे हम विशेषता का जिक्र करें, आखिर क्या विशेषता होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें, पहली चीज कि यहाँ पे किसके हाथ में नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर किसके हाथ में, की जनता। पहला यही बिंदु आपका रहेगा कि जो राजनीतिक संप्रभुता है, राजनीतिक संप्रभुता, संप्रभुता एक व्यक्ति, एक व्यक्ति में ना होकर, ना होकर जनता के हाथ, जनता के हाथ में। ये आपकी एक चीज हो जाती है। यहीं पे एक दूसरा फैक्ट भी आता है, इसमें किसी भी विशेषाधिकार जो प्राप्त वर्ग है उसकी अनुपस्थित होती, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की
वर्ग की क्या होगी, अनुपस्थिति होगी। ऐसा फिलहाल कोई भी यहाँ पे वर्ग नहीं रहेगा। अगर कोई वर्ग है तो उसे यहाँ पे नहीं मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुपस्थिति होती है, होती है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ये मुख्य दो विशेषताएं आपकी यहाँ पे होंगी। बताइए यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट? तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीजें तो हो गई। यहाँ पे एक चीज और आती है कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में आखिर कैसे ये तय होता है और ये क्या चीजें होती हैं, इसको भी देख ले रहे हैं। यहाँ पे एक हेडिंग डाल लीजिए, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था। हम्म, ठीक, गणतंत्र की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमने कहा राजशाही, राजशाही, और एक व्यवस्था यहाँ पे और हमने कहा कर, तभी तो आपको गणतंत्र अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे पहले अगर राजशाही की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ये क्या होता है, ये आपका राज्य प्रमुख हो, यहाँ पे ये राज्य प्रमुख हो गए। और ये जो राज्य प्रमुख है इसमें क्या होगा, इसमें तो राजा होगा या फिर क्या होगा, या फिर रानी। ये व्यवस्था कहाँ अपनाई जा रही है, ये व्यवस्था के ब्रिटेन, ये ब्रिटेन की व्यवस्था। वहीं पे अगर गणतंत्र की बात करते हैं तो इसमें प्रत्यक्ष, गणतंत्र के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, चुनाव द्वारा, चुनाव द्वारा, ये चीज यहाँ पे है। और ये जो चुनाव है ये किसके द्वारा होगा, तो ये जनता के द्वारा होगा, जनता द्वारा। इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन होगा, उसका नाम की अगर बात करेंगे तो ये आपके राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ कहाँ आपके आता है, तो ये आपके भारत में होगा एंड आपके यूएसए में होगा, और ईटीसी डाल दीजिए, कई सारे अपनी जगहों पर ये आपका जो है देखने को मिलता है। क्लियर बेटा? बताइए यहाँ पे किसी को कोई समस्या यहाँ तक का? अगर यहाँ तक का किसी को कोई समस्या नहीं तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जिसमें हम लोग इसके जो एक दो शब्द और बचे होंगे उन शब्दों को समझेंगे, और इसी के साथ में जो आपका प्रस्तावना खंड है, प्रस्तावना खंड पूरा हो जाएगा। मतलब इसमें अभी एक क्लास आपकी और होगी। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर किसी को तब भी कोई डाउट रह जाता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है डाउट सेशन, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। जाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।